हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडवाइस ब्रेन। अगर आप बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं तो जीएसटी समझना बहुत जरूरी है। जीएसटी डिफिकल्ट लगता है। हम आपको सिंपल और इजी लैंग्वेज में बताएंगे जीएसटी के बारे में। अगर अभी तक आपने एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये हमारी जीएसटी की स्पेशल सीरीज चल रही है जिसमें हम डेली 3 वीडियो लेकर आते हैं। और आज हम आपको बताने वाले हैं मिक्स्ड सप्लाई, जिसमें हम कवर करने वाले हैं व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड सप्लाई एंड एग्जांपल्स ऑफ मिक्स्ड सप्लाई। और अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें। तो चलो बिना आपका टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलो शुरू करते हैं। मिक्स्ड सप्लाई क्या होता है? सेक्शन 8 क्लॉज बी ऑफ सीजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग मिक्स्ड सप्लाई का मतलब होता है जब दो या उससे ज्यादा अलग अलग गुड्स या सर्विसेज या दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ एक ही प्राइस पर बेची जाती हैं, लेकिन वो कंपोजिट सप्लाई नहीं होती। यानी अलग अलग चीजें एक पैकेज में मिल रही हैं, लेकिन उनका आपस में नेचुरली कोई कनेक्शन नहीं है, बस एक ही प्राइस में साथ बेची जा रही हैं। अब बात करते हैं मिक्स्ड सप्लाई के एग्जाम्पल्स की। मान लीजिए एक पैकेज बेचा जा रहा है जिसमें कैंड फूड, स्वीट्स, चॉकलेट्स, केक्स, ड्राई फ्रूट्स, कोल्ड ड्रिंक्स और फ्रूट जूसेस इंक्लूडेड हैं, और ये सब एक ही प्राइस पर दिए जा रहे हैं। तो ये मिक्स्ड सप्लाई होगा क्योंकि इनमें से हर आइटम अलग अलग भी बेचा जा सकता है और किसी भी आइटम का दूसरे आइटम से कोई नेचुरल कनेक्शन नहीं है। लेकिन अगर यही आइटम्स अलग अलग बेचे जा रहे हैं तो वो मिक्स्ड सप्लाई नहीं कहलाएगा। अब यह समझना जरूरी है कि किसी भी सप्लाई को मिक्स्ड सप्लाई तभी माना जाएगा जब वो कंपोजिट सप्लाई ना हो। यानी पहले यह देखना होगा कि क्या वो कंपोजिट सप्लाई बन सकती है या नहीं। अगर नहीं बन सकती तभी उससे मिक्स्ड सप्लाई बोला जाएगा। सिंपल शब्दों में, अगर किसी ट्रांजैक्शन में दिया गया माल या सर्विस नॉर्मली बिजनेस के कोर्स में एक साथ नहीं मिलता तो वो मिक्स्ड सप्लाई माना जाएगा। और याद रखो, जब किसी सप्लाई को मिक्स्ड सप्लाई डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उस पे वही टैक्स रेट लगेगा जो उस पैकेज में सबसे ज्यादा टैक्स रेट वाले आइटम पर लगता है। अब बात करते हैं कैसे पता करें कि सप्लाई मिक्स्ड है या कंपोजिट। सबसे पहले यह चेक करना होगा कि क्या वो सप्लाई कंपोजिट सप्लाई है या नहीं। अगर नहीं है तभी उससे मिक्स्ड सप्लाई माना जाएगा। अगर आइटम्स अलग अलग बेची जा सकती हैं और वो बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में नेचुरली बंडल्ड नहीं है तो वो मिक्स्ड सप्लाई होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई पर्सन कैंड फूड, स्वीट्स, चॉकलेट्स, केक्स, ड्राई फ्रूट्स, कोल्ड ड्रिंक्स और फ्रूट जूसेस अलग अलग खरीदता है तो यह मिक्स्ड सप्लाई नहीं होगी। हर आइटम पर अलग से टैक्स लगेगा अपने अपने रेट के हिसाब से। तो सिंपल भाषा में, अगर आइटम्स नेचुरली बंडल्ड हैं तो कंपोजिट सप्लाई, अगर आइटम्स अलग अलग बेचने लायक हैं और बंडल नेचुरल नहीं है तो मिक्स्ड सप्लाई। अब बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में। अगर मिक्स्ड सप्लाई में सबसे ज्यादा टैक्स रेट किसी सर्विस पर लगता है तो पूरी सप्लाई को सर्विस माना जाएगा और फिर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के रूल्स अप्लाई होंगे। वही अगर सबसे ज्यादा टैक्स रेट किसी गुड्स पर लगता है तो उस मिक्स्ड सप्लाई को गुड्स की सप्लाई माना जाएगा और फिर भी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के ही रूल्स अप्लाई होंगे। यानी चाहे गुड्स हो या सर्विसेज, हाईएस्ट टैक्स रेट डिसाइड करेगा किस कैटेगरी में डाला जाए, लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई के लिए सर्विस वाले रूल्स लगते हैं। अब बात करते हैं टैक्स लायबिलिटी के बारे में। जब कोई मिक्स्ड सप्लाई होती है जिसमें दो या उससे ज्यादा चीजें होती हैं तो उसे उसी आइटम की सप्लाई माना जाता है जिसका टैक्स रेट सबसे ज्यादा होता है। यानी पूरे मिक्स्ड सप्लाई पर सबसे ज्यादा टैक्स रेट वाली आइटम का जीएसटी लगेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस